इस 15 अगस्त को हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन 80 इयर्स में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ निगलेक्ट हुई है, सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इग्नोर की गई है, तो वो है हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल होते हैं वो। 80 साल में हम लोगों ने गांव में जो स्कूल होते हैं उन पर ज़रा भी काम नहीं किया है। हमने नई पार्लियामेंट बना दी, नया पीएम हाउस बना दिया, तो हम नए स्कूल्स क्यों नहीं बना पाए हमारे गांव में? क्या हमारे गांव में जो किसान और मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में, क्या उन्हें हम अपने देश का भविष्य नहीं मानते? आज तक हमने उन बच्चों के लिए क्या किया और क्यों उनको हम आज तक वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सके जो किसी बच्चे को एक बड़े सिटी में मिलती है? आज भी गांव के बच्चों को पैदल चलकर पता नहीं कितने दूर जाना पड़ता है स्कूल अटेंड करने के लिए, और वहाँ जाने के बाद ना पानी की फैसिलिटीज़ होती है, ना टॉयलेट की फैसिलिटीज़ होती है। इससे खास करके जो छोटी लड़कियाँ होती हैं उनको कितनी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि इस 15 अगस्त को अगर हमको किसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, एक नई शुरुआत अगर करनी चाहिए, तो वो शुरुआत हमारे सरकारी स्कूलों को ठीक करके करनी चाहिए। और इसके लिए मैं खुद अपने गांव हिंगोली जाकर वहाँ के सरपंच से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप गांव का स्कूल ठीक करिए। और उसके साथ साथ जितने भी सरपंच ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूँ कि एक चांस है हम लोगों के पास अब कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का। तो क्यों ना हम जितने भी गांव में सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों को ठीक करें, उन स्कूलों को बेहतर बनाएं, ताकि जो किसान और मजदूर के बच्चे गांव के स्कूलों में पढ़ सकते हैं उनको भी लगे कि वो भी इस देश का भविष्य है। तो अगर गांव के सरपंच अपने गांव का स्कूल ठीक करते हैं, तो हम उसके बाद उन स्कूलों के फ़ोटो लेकर उस सरपंच का नाम भी बताएंगे और गांव का नाम भी बताएंगे। हमारे सोशल मीडिया पर हम पोस्ट करेंगे, सीजीपी पर, और हम आप लोगों को क्रेडिट देंगे, ताकि आप लोगों को देखकर, आपने जो स्कूल ठीक करे उसको देखकर कई और दूसरे सरपंच भी अपने गांव के स्कूल ठीक करना शुरू करें। और इसके साथ साथ हम एक और चीज़ करना चाहते हैं, वो है सोशल ऑडिट। तो जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी एक सोशल ऑडिट करना शुरू कर दीजिए। आप अपने बच्चों के स्कूलों में जाइए, देखिए क्या वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं, देखिए वहाँ पर बिजली आती है या नहीं, पानी आता है या नहीं, क्या आपके बच्चों को वॉशरूम की फैसिलिटीज़ मिलती है या नहीं, मिड डे मील्स मिलते हैं या नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उसकी वीडियोस बनाइए, क्योंकि आपके बच्चों की जो स्कूलिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। वो आपका फंडामेंटल राइट है, आपके बच्चों का फंडामेंटल राइट है। इसके लिए हम एक फॉर्म भी इशू करेंगे जो हम आप लोगों को जल्दी शेयर कर देंगे, जिसको आप प्रिंट करके फिल कर सकते हैं और बता सकते हैं आपके बच्चों के स्कूल में कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आप वो फॉर्म हमें contact@cockroachjntaparty.org पर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में आपको कमेंट सेक्शन में भेज दूंगा और फॉर्म का लिंक भी हम जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए एक साथ मिलकर हम एक प्रॉमिस करते हैं सभी बच्चों से जो गाँव में रहते हैं, कि हम उनके स्कूल ठीक करेंगे। एक साथ मिलकर हम ये कर सकते हैं। अगर हम सारे लोग कलेक्टिवली साथ में आकर काम करें, एक्ट करें, सो आई एम वेरी श्योर कि हम हमारे गांव के स्कूल बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, बिकॉज द रियल इंडिया लिव्स इन विलेज। ये वीडियो सुना आपने, ये अभिजीत दीपके हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, और इनकी वजह से ही अब देश भर में, चाहे रांची हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कर्नाटक हो, गांव-गांव में, शहर-शहर में बच्चे जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। सरकारों का डर खत्म हुआ है, लाठी चार्ज का डर खत्म हुआ है। सोचिए, 20 जुलाई से पहले इस देश में लोग सवाल पूछने से डरते थे, सरकार से सवाल नहीं पूछते थे, और एफआईआर का खेल चलता था, लाठीचार्ज होता था। टीवी अखबार जो है वो अपने एजेंडे पर नहीं था। लेकिन अभिजीत दीपके ने कहा है कि हम देश से सवाल पूछ रहे हैं, देश की जनता को बता रहे हैं कि आज़ादी के, सोचिए 15 अगस्त को देश की आज़ादी का पर्व मनाया जाएगा, त्यौहार मनाया जाएगा, जश्न मनाया जाएगा। 1947 में हम आज़ाद हुए, 15 अगस्त 1947। 1950 में संविधान लागू हुआ। अभिजीत दीपके ने पूछा है कि हमारे स्कूल कॉलेज की हालत क्या है, सरकारी स्कूल क्यों बर्बाद हो रहे हैं। क्या अभिजीत दीपके के एजेंडे से आप सहमत हैं या असहमत हैं? आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और बताइएगा ज़रूर। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में धर्म की राजनीति से आपका भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होगा। धर्म की राजनीति से एक जाति का भला हो सकता है, लेकिन इस देश का भला होगा, इस देश के बहुसंख्यक आबादी का भला होगा जब हम स्कूल के तरफ बढ़ेंगे, ज्ञान विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे,
तभी जाकर इस देश को बेहतर मुल्क बनाया जा सकता है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आपको उलझा रहे हैं। एक आस्था आपका निजी मसला है, आप जिस भी आस्था को मानते हैं, लेकिन आपके बच्चे को नौकरी चाहिए, पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल चाहिए। धर्म की भी अगर बात करेंगे तो कम से कम भारत में हर धर्म पर जो जातीय रूप से वर्चस्ववादी लोग हैं उन्हीं का कब्जा है। इस देश में आज भी 90% हिंदू जो हैं वो पुजारी नहीं बन सकते हैं। मैं तो कहूँगा 97% जो हिंदू हैं वो पुजारी नहीं बन सकते हैं, बड़े बड़े ट्रस्टी नहीं बनते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म के नाम पर राजनीति से बचिए, आस्था के नाम पर राजनीति से बचिए। आज अमेरिका को ईरान ने युद्ध में हराया है तो उसकी वजह है विज्ञान, पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल और दवाई। तो अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि हम सितंबर से क्या बोलती पब्लिक नाम से कैंपेन शुरू करेंगे। अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि हम चाहते हैं कि इस देश में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की हालत बेहतर हो। वहीं अभिजीत दीपके हाजिर जवाब भी हैं। रूबिका लियाकत ने उनके फंड को लेकर पूछा तो अभिजीत दीपके के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड से हमें पैसा मिला है, अगर आपकी हिम्मत है तो ऑडिट कराइए। जब रूबिका लियाकत ने पूछा तो अभिजीत दीपके ने रोस्ट किया कि आप शिक्षा लिखना सीख जाइए, फिर हम आपको जवाब देंगे कि फंड कहाँ से आया है। उसके बाद रूबिका लियाकत को पता है शिक्षा नहीं लिखने आता है, तो रूबिका लियाकत ने कहा कि आप तो टाइफाइड में कोक पीते हैं। सोचिए, इस देश का दलित को बहुजन समाज से आते हैं अभिजीत, दलित समाज से हैं। उनका घर देखकर लोगों को जलन होती है कि अरे दलित का घर ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि उनके पिता इंजीनियर रहे हैं, सरकारी विभाग में नौकरी की है, पढ़े लिखे हैं, बाबा साहब की वैचारिक विचारों से लैस हैं। ये लोग संभाजी नगर के रहने वाले हैं। तो अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई पर हमारा जोर रहेगा। दूसरी बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने साफ कहा, ये वीडियो सुनिए। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे कि अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा संसद में आके कि दिल्ली में बच्चों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ, किसके कहने पर पैलेट गन चले, किसके कहने पर नुकीले डंडों से मारा गया, किसके कहने पर। या तो अमित शाह ने कहा या अमित शाह को जानकारी नहीं थी। दोनों स्थिति में उनकी हार है। या तो वो एक फेल गृह मंत्री हैं या फिर उन्होंने ही बच्चों पर लाठी चलवाया। तो राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और सरकार के लिए असमंजस है। ये दूसरी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं आप सोचिए, झारखंड में लगातार सरकार 14 दिनों से वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, संख्या बहुत कम है, उसके बावजूद झारखंड सरकार लगातार बातचीत कर रही है। टीवी अखबार सबके लगने के बावजूद, बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को लगने के बावजूद वहाँ विधानसभा तक छात्र पहुँच गए थे और सारे मामले, सारी बातें सरकार ने मान ली है। वही सोचिए, एक तिवारी फैमिली का पता चला है। ये तस्वीर देखिए, इस शख्स ने अपने 9 रिश्तेदारों को नौकरी लगवाया गलत तरीके से। वहीं एक चौबे की भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही देर रात कहा गया कि विधानसभा के आसपास जो छात्र थे उनको हटाने के लिए हल्का लाठीचार्ज जो है वो झारखंड पुलिस को करना पड़ा है, वो भी रात में देर सवेरे सामने आई है। अभी तक की खबर के मुताबिक कोई छात्र जो है वो गंभीर रूप से घायल या हताहत नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि विधानसभा के वो करीब पहुंच गए थे तो उनको हटाने के लिए देर शाम पुलिस बल प्रयोग किया गया। ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि आपको सही का सही, दूध का दूध और पानी का पानी दिखाया जाए। वहीं सोचिए, 2014 से जो बीजेपी ने एफआईआर का खेल शुरू किया, अब वो ये बीमारी अब सभी को लगने जा रहा है। अब वो समय गया, 2014 से पहले पत्रकारों पर एफआईआर नहीं होता था, लेकिन इस बार टीवी के अखबार अमन चोपड़ा पर एफआईआर हुआ है, लेकिन उसमें फ़र्क है।
तमाम बीजेपी समर्थक और तमाम जो लोग हैं वो एफआईआर कराते हैं जब बीजेपी से सवाल पूछा जाता है आरएसएस से। लेकिन इस बार अमन चोपड़ा पर जो एफआईआर हुआ है, उन पर एफआईआर हुआ है आईसीयू में घुसकर रिपोर्टिंग करने की वजह से, क्योंकि आईसीयू में घुसना अपराध माना जाता है। आईसीयू में आप बिना परमिशन नहीं जा सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि जब सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर एफआईआर होता है तो जनता उनके साथ है। टीवी अखबार वालों पर जब अब निशाना बनाया जा रहा है तो जनता उनके खिलाफ है। तो टीवी अखबार वालों के लिए चिंता का विषय है कि जनता भी जब उनके खिलाफ हो जाएगा तो उनके पास चारा क्या है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। जाते जाते फिर से अभिजीत दीपके का वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमारा एजेंडा पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। इस 15 अगस्त को हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन 80 इयर्स में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ निगलेक्ट हुई है, सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इग्नोर की गई है, तो वो है हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल होते हैं वो। 80 साल में हम लोगों ने गांव में जो स्कूल होते हैं उन पर ज़रा भी काम नहीं किया है। हमने नई पार्लियामेंट बना दी, नया पीएम हाउस बना दिया, तो हम नए स्कूल्स क्यों नहीं बना पाए हमारे गांव में? क्या हमारे गांव में जो किसान और मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में, क्या उन्हें हम अपने देश का भविष्य नहीं मानते? आज तक हमने उन बच्चों के लिए क्या किया और क्यों उनको हम आज तक वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सके जो किसी बच्चे को एक बड़े सिटी में मिलती है? आज भी गांव के बच्चों को पैदल चलकर पता नहीं कितने दूर जाना पड़ता है स्कूल अटेंड करने के लिए, और वहां जाने के बाद ना पानी की फैसिलिटीज़ होती है, ना टॉयलेट की फैसिलिटीज़ होती है। इससे खास करके जो छोटी लड़कियां होती हैं उनको कितनी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि इस 15 अगस्त को अगर हमको किसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, एक नई शुरुआत अगर करनी चाहिए, तो वो शुरुआत हमारे सरकारी स्कूलों को ठीक करके करनी चाहिए। और इसके लिए मैं खुद अपने गांव हिंगोली जाकर वहाँ के सरपंच से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप गांव का स्कूल ठीक करिए। और उसके साथ साथ जितने भी सरपंच ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूँ कि एक चांस है हम लोगों के पास अब कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का। तो क्यों ना हम जितने भी गांव में सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों को ठीक करें, उन स्कूलों को बेहतर बनाएं, ताकि जो किसान और मजदूर के बच्चे गांव के स्कूलों में पढ़ सकते हैं उनको भी लगे कि वो भी इस देश का भविष्य है। तो अगर गांव के सरपंच अपने गांव का स्कूल ठीक करते हैं तो हम उसके बाद उन स्कूलों के फ़ोटो लेकर उस सरपंच का नाम भी बताएंगे और गांव का नाम भी बताएंगे। हमारे सोशल मीडिया पर हम पोस्ट करेंगे CGP पर, और हम आप लोगों को क्रेडिट देंगे ताकि आप लोगों को देखकर, आपने जो स्कूल ठीक करे उसको देखकर कई और दूसरे सरपंच भी अपने गांव के स्कूल ठीक करना शुरू करें। और इसके साथ साथ हम एक और चीज़ करना चाहते हैं, वो है सोशल ऑडिट। तो जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी एक सोशल ऑडिट करना शुरू कर दीजिए। आप अपने बच्चों के स्कूलों में जाइए, देखिए क्या वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं, देखिए वहाँ पर बिजली आती है या नहीं, पानी आता है या नहीं, क्या आपके बच्चों को वॉशरूम की फैसिलिटीज़ मिलती है या नहीं, मिड डे मील्स मिलते हैं या नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उसकी वीडियोस बनाइए, क्योंकि आपके बच्चों की जो स्कूलिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। वो आपका फंडामेंटल राइट है, आपके बच्चों का फंडामेंटल राइट है। इसके लिए हम एक फॉर्म भी इशू करेंगे जो हम आप लोगों को जल्दी शेयर कर देंगे, जिसको आप प्रिंट करके फिल कर सकते हैं और बता सकते हैं आपके बच्चों के स्कूल में कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आप वो फॉर्म हमें contact@cockroachjantaparty.org पर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में आपको कमेंट सेक्शन में भेज दूंगा और फॉर्म का लिंक भी हम जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए एक साथ मिलकर हम एक प्रॉमिस करते हैं सभी बच्चों से जो गाँव में रहते हैं कि हम उनके स्कूल ठीक करेंगे। एक साथ मिलकर हम ये कर सकते हैं। अगर हम सारे लोग कलेक्टिवली साथ में आकर काम करें, एक्ट करें, सो आई एम वेरी श्योर कि हम हमारे गांव के स्कूल बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, बिकॉज द रियल इंडिया लिव्स इन विलेज। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।